आपने सुना होगा आज से 4-5 महीने पहले तमिलनाडु बहुत चर्चा में था। तमिलनाडु का नाम पूरा वायरल हो रहा था क्योंकि उस समय मनीष कश्यप नाम के एक पत्रकार जिनके ऊपर तमिलनाडु में मजदूरों के साथ कुछ गलत हुआ था, उस पर मनीष कश्यप के द्वारा एक वीडियो, उसी पे मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा था और तमिलनाडु पूरा सुर्खिया में उस समय भी तमिलनाडु का ही घटना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ कुछ गलत, उनके साथी हैं, उनके साथ काम करते थे और उनके भाई भी हैं जिनके साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मामा भगना साथ में अच्छा, आप वहीं पे काम करते थे? हम क्या हुआ शुरू से बताइए। शुरू से सर हम साथ में लंच में खाना खाया 12 बजे। थोड़ा जोर से बोलिए। उसके बाद साथ में खाना खाकर हम रूम में थे और मामा के साथ छोटे लाल और छोटे लाल का बेटा करण के साथ झगड़ा हुआ और उसके बाद उसके बाद अरुण बुला के ले गया कंपनी में और कंपनी में ले जाकर मार पीट के तेल वाला टंकी में डाल दिया। तो आप देख सकते हैं जो भी घटना हुआ वो कंपनी के अंदर हुआ और कंपनी के अंदर हुआ क्योंकि कंपनी में सीसीटीवी कैमरा होता है, कंपनी में गार्ड होता है और कंपनी में अगर कोई घटना घटता है तो उसका पूरा जवाबदेही कंपनी के ऊपर होता है। और क्या हुआ? और जब हम लोग बोले जे कंपनी में कैमरा है चेक कराओ तो कैमरा कोई भी चेक नहीं कर। कोई मुआवजा मिला आप लोग को? नहीं। कंपनी के द्वारा क्या बोला गया? कंपनी के द्वारा ये बहुत शर्म, ये दुर्भाग्य है बिहार का और बहुत, ये सही बोल रहे हैं, बहुत शर्म की बात है क्योंकि युवाओं के अंदर तो प्रतिभा कूट कूट के भरा है लेकिन उनको पढ़ाया नहीं जाता है, उनको लिखाया नहीं जाता है, उनको सिखाया नहीं जाता है क्योंकि बिहार मजदूर की फैक्ट्री है और यहाँ केवल मजदूर ही बनाया जाता है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, अगर इनको पढ़ाया जाए लिखाया जाए तो इनके अंदर भी काबिलियत है, ये भी चांद पे रॉकेट भेज सकते हैं। और इनको पढ़ाएगा कौन? जब आप पढ़ाना चाहिएगा तब ना। ठीक है साहब, आप नहीं पढ़ाए लेकिन रोजगार तो देना चाहिए ना। केवल इलेक्शन आता है, जब भी इलेक्शन आता है, जब भी वोट आता है तब रोजगार की बात होती है लेकिन किसी को रोजगार दिया नहीं जाता है, केवल छलावा किया जाता है इन गरीबों के साथ। आज इनका एक बेटा तमिलनाडु में एक तेल फैक्ट्री में काम करता था। क्या नाम था उस तेल फैक्ट्री की? SSDIL कंपनी। कस के बोलिए, SSDIL। धीरे बोलिएगा तो उन नेताओं के पास ये आवाज नहीं जाएगा, यही मत दम तोड़ देगा। कस के बोलिएगा तो वो सब नेता जो बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बनाया है वो सब सुनेगा तो तनको लाजवा लगेगा ना। वो सबको थोड़ा कस के बोलिए। SSDIL कंपनी। SSDIL कंपनी कौन सा जगह पे है तमिलनाडु में? चेन्नई में उलन देवी में। तो आपको मैं एड्रेस एक बार बता दूं, SSDIL कंपनी नाम है उसका और वो चेन्नई में ये कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा इतना बड़ा छलावा किया गया, उसका एक मजदूर उस कंपनी में दम तोड़ देता है और उसको वो ना मुआवजा देता है और उसका सीधे। तो फिर कंपनी से कांटेक्ट हुआ आप लोगों का? अभी तो कुछ नहीं हुआ है सर, वो तो साफ इनकार हो गया तो हम लोग क्या करें। हम लोग अच्छा, क्या कंपनी से कांटेक्ट हुआ? कांटेक्ट हुआ लेकिन कुछ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? अब इसमें हमारा बिहार सरकार गलत हो ये तो मैं 100% कहूँगा क्योंकि कितना उम्र था जिनके साथ ये हादसा हुआ? उसका 19 उम्र था। 19 उम्र था। आप देख सकते हैं 19 साल उम्र कोई ज़्यादा नहीं होता है और 19 साल उम्र वो उम्र होता है जिस समय बिहार के बच्चों के हाथ में और जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनके भी हाथ में कलम और किताब होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मजदूरी और हंसुआ खुरपी जो होता है ये थमा दिया जाता है। और बताइए बिहार सरकार से क्या कहेंगे? बिहार सरकार से यही कहेंगे हम लोग कि जो बिहार में ही रोजगार दें। जी, जो रोजगार वहाँ रहते वो यहाँ देते तो शायद हमारा भाई आज बच जाते। ये मुसीबत हम लोग का ऊपर नहीं आता लेकिन हम लोग का बिहार में रोजगार चाहिए। और जो हम लोग का हमारा 2024 में इलेक्शन आ रहा है, रोजगार की बात होगी तो क्या कहेंगे नेताओं को? यही बस कहेंगे बिहार में हमारा रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ के स्थानीय नेता कोई आया आपके सुख दुख में साथ देने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए? कोई नेता आया? कोई नेता यहाँ नहीं आया। नहीं मुखिया आया, नहीं कोई विधायक आया, नहीं कोई नेता या कोई भी नहीं आया। यहाँ खड़ा होना चाहिए ना, दलित की बात होती है। ये लड़का जिसके साथ हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं दलित परिवार का है और उसके साथ ये तमिलनाडु में ये घटना घट जाती है लेकिन बिहार के सिस्टम और बिहार के सरकार और बिहार के जो भी नेतागण हैं वो लोग चुप हैं क्योंकि
यहाँ पे टीआरपी है नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके भाई का जो आपके भाई के साथ जो घटना हुआ था वो लगभग 7-8 दिन हो गया, आज आप लोग दाह संस्कार किए हैं, क्या कहेंगे? बिहार के सिस्टम में क्या आवाज़ उठाता है? जैसे मनीष कश्यप कुछ दिन पहले बिहार के मजदूरों पे आवाज़ उठाए थे, वीडियो बनाए थे, तो उनके ऊपर एनएसए लग गया, क्या कहेंगे? ये सब गलत है। मनीष कश्यप जिस बिहार के लिए, बिहार के मजदूर के लिए आवाज़ उठाते हैं, उस पे एनएसए जो लगाया जाता है वो हटना चाहिए। और मनीष कश्यप जैसे हम बिहारियों के लिए, हम मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मदद करते हैं, वैसे भी हम अपना बिहार सरकार से भी चाहते हैं। और जो एनएसए जो लगता है वो हटना चाहिए मनीष। अच्छा ये बताइए, आज अगर मनीष कश्यप रहते तो कहीं ना कहीं आपको, आपके भाई को इंसाफ मिला रहता कि नहीं मिला रहता? जरूर 100% मिला रहता, हमारा भाई को इंसाफ मिला रहता। अभी तक तो हमारे बिहार सरकार का जितना नेता विधायक है कोई भी यहाँ नहीं है। सिर्फ एक जो दीपक राम है, भीम आर्मी वाले, वही सिर्फ आए थे, आवाज़ उठाए थे हम लोग के लिए, वही लड़ रहा है बस। बाकी कोई नेता यहाँ नहीं आया। अन्याय तो हम लोग का मिलना चाहिए उसको। सिर्फ हम तो दोषी देंगे बिहार सरकार 100% गलत है। जो रोजगार वहाँ होता है वो रोजगार यहाँ होना चाहिए बिहार में, क्योंकि कोई भी मजदूर के ऊपर ऐसा घटना ना हो पाए, यही बस कहूँगा। और मनीष सर को एनओसी हटाना चाहिए। मनीष के लिए कहीं ना कहीं दर्द है कि मनीष कश्यप आज रहते तो भाई को इंसाफ मिलता या मुआवजा मिलता कंपनी की तरफ से, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। यहाँ के क्षेत्रीय नेतागण नहीं आवाज़ उठा पाए, या बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी इस पे संज्ञान में ले सकते थे, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के द्वारा ये खबर आज से 7 दिन से लगातार कवरेज किया जा रहा है, लेकिन कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा पदाधिकारी आप लोग से सुध लेने नहीं आया। कोई भी यहाँ नहीं आ पाए। क्या करें हम लोग, गरीब आदमी आकर लड़े तो किससे लड़े? हम लोग सिर्फ लड़ेंगे तो बिहारी सरकार से न लड़ेंगे। उसको भी आंख में शर्म नहीं आता कि इस मजदूर के लिए अन्याय हम दे या नहीं दे। इतना तक हम लोग बोल चुके, फिर भी कोई यहाँ उसका नेता जो विधायक है, बड़े बड़े जो भाषणें देने आते हैं, कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया। लेकिन अपने जब वोट होता है तो वोट के लिए सुबह उठ के हाथ जोड़ने चल देता है, लेकिन एक मजदूर के विपक्षित बनने के लिए नहीं आ पाए हैं। आप कौन हैं उनके? मैं उनके बड़े भाई हूँ। बड़ा भाई हैं आपसे, कहीं ना कहीं वो छोटे थे हमसे। मेरा उम्र तो 22 साल है, उनका 19 साल था। 19 साल था। 19 साल को लड़का को हाथ में कलम कापी रहना चाहिए। वो सरकार उसको खुरपी कुदार उसको हाथ में धरा के मजदूर बना के दूसरे राज्यों में मजदूरी कराते हैं, वहाँ पे यहाँ से खुशियों के साथ जाते हैं, वहाँ से है वो बिहार भेज देता है और चुप्पी मार के बैठ जाता है, कान में तेल डाल के बैठ जाता है। इन गरीबों का आवाज कौन सुनेगा? मैं उनके पिता से मिलाने का प्रयास कर, राजू जो थे, जो तमिलनाडु में काम करते थे और एक फैक्ट्री में उनके साथ हादसा हो जाता है और वहां की कंपनी उनको ताबूत में कस के भेज देती है, लेकिन मुआवजा के नाम पे कान में तेल डाल देती है। यही वो राजू के पिता हैं। क्या कहिएगा? कहना क्या है, कहेंगे कि मेरा लड़के ऑयल कंपनी में काम करता था, रिफाइन कंपनी में। कंपनी के तरफ से कुछ मिला? कंपनी की तरफ से बहुत, मेरा लड़के जा कर के वहाँ बहुत मेहनत किया, पुलिस से लेकर के हर जगह गया, ठोकर खाया, इनको मारने को भी लोग पड़ा, लेकिन अपना जान सौंप करके कंपनी वाले से यही रिक्वेस्ट किया कि सर और कुछ नहीं दे रहे हैं, बस भी तो पहुंचा दीजिए घर, कि उसको दान सत्कार कर दो, उसको आत्मा को संतुष्टि मिले। तो लास्ट में वही उसमें के जीएम साहब है, कौन है, तो वही जो है कि लाश को पहुंचाया। क्या आपका बेटा को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए तो मैं खुद बोलता हूँ, जो लड़का दिन रात एक करके अपना खून को पसीना से बहा देता है जिस कंपनी में, और वो उसको नहीं रहने पे ये परिवार जिसमें कमाने वाला एक वही था, वही एक चिराग था जो पैसा कमाता था, आज वो नहीं है, लेकिन कंपनी कान में तेल डाल के सो गई है। तो क्या उस लड़का को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और उस लड़का को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलता? जिस कंपनी के लिए वो दिन रात मेहनत करता था, उसके जाने के बाद उसके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। और बिहार का तो दुर्भाग्य है साहब कि यहाँ के नेता लोग, यहाँ के मंत्री लोग हमेशा कान में तेल डाल के सोते हैं, और खाली इलेक्शन जब आता है तो रोजगार की बात करते हैं, जैसा लगता है लॉटरी लग गई है, 25 लाख, 20 लाख, 50 लाख। लेकिन इन लड़कों के हाथ में कलम कॉपी थमाने के बजाय इन और मजदूर बना के तमिलनाडु या चेन्नई या कहाँ कहाँ भेज देते हैं। और बताइए क्या हुआ? और हमको ये बताना है कि वहाँ
लेकिन ठेकेदार से हमने बात किया कि ठेकेदार जी इसका मतलब फैसला क्या करेंगे। ठेकेदार बोले कि हम सब कुछ आपके लिए करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। ठेकेदार भी मुंह मोड़ लिया। ठेकेदार तो छुप गया है, वही है अभी तक। तो आगे आप क्या करेंगे? कोई कार्रवाई उन लोगों के ऊपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई क्या, अगर प्रशासन में जा रहे हैं, कानून में जा रहे हैं तो मेरा केस लेने का लोग काबिल नहीं है। अभी थाना महोदय आए थे हमारे पास, अभय जो बड़ा बाबू है अभय सिंह आए थे, तो उनसे हम अपना दुख को सुनाए, लेकिन वो इनकार कर गए कि ये केस को हम नहीं ले सकते हैं, ये चेन्नई से ही आपका फैसला मिल सकता है। क्यों? ये चेन्नई से फैसला मिल सकता है? चेन्नई से मिल सकता है भाई। रहेंगे परसा में, रहेंगे मझवलिया थाना क्षेत्र में, हमको फैसला लेना होगा तो चेन्नई जाएंगे। थाना प्रभारी जी, अगर आपके पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है तो इस पे संज्ञान ले, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि हमारा घर बिहार में है और हम रहते हैं बिहार में, और बिहार के मझवलिया थाना अंतर्गत में रहते हैं। तो अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है तो हम मझवलिया थाना में जाके FIR करेंगे, दूसरे जगह नहीं करेंगे। और बिहार के DGP आप भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मामला हो या कहीं का मामला हो, FIR वही होता है जिस क्षेत्र में हमारा घर पड़ता है। और क्या कहेंगे? तो सब अपना दुख सुनाने के बाद लास्ट में वो बोले कि ठीक है आइए थाना पर। तो उसके बाद हमारा जो हारा हुआ मुखिया है और सरपंच जो है जीता हुआ, ये लोग हमको लेकर गया और आवेदन जो है कि लिखाया और आवेदन दे करके थाने पर आए हैं। कंपनी का मामला है, कंपनी में गार्ड होता है, कंपनी में CCTV होता है, और कंपनी के अंदर अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसका पूरा जवाबदेही कंपनी के ऊपर बनता है। तमिलनाडु की जो कंपनी है वो पूरा जवाबदेही ले और इसमें इस परिवार को मुआवजा देने का काम करे। देखिए, जब मैं कंपनी का DM सर है, HR सर है, उससे बोले कि CCTV कैमरा भी चेक करा दीजिए, उस पर भी हम पे बहुत बदतमीजी से बात की और मुझे मारने का धमकी दी। गेट से बाहर धक्का मार के निकाल दिया गया। सिर्फ हमारे भाई के ऊपर जो है सुसाइड केस लिख दिया, और जो पोस्टमार्टम के पेपर थे उसमें उसको बदलने का काम कर दिया, उसमें सही रिपोर्ट नहीं दिया। सिर्फ उनको मन में था कैसे भी इसको पार्सल करके सुसाइड केस लिखवा के हटाना है, लेकिन कोई से हमको कहीं से आपको न्याय नहीं मिल पाया। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग तमाम लोग हैं और इस बिहार नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में वोट समझते हैं, वोट का मतलब क्या होता है। तो आप लोग के हाथों में 1000 वोट है, क्या कीजिएगा? नेता लोग आएंगे तो जब नेता लोग आपके समय पे आपके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, अब वोट के समय में अगर आते हैं तो क्या कीजिएगा? सबसे बड़ी बात है यहाँ का नेता अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए तमिलनाडु का एक मामला जानते हैं, एक बार ड्राइवर को किसी ने मतलब मार दिया था, तो यहाँ पर 4 पुलिसों का हिरासत में लिया गया। उसके बाद वो तमिलनाडु सरकार आवाज उठाए। स्वागत कीजिएगा? वोट के समय में कैसे स्वागत करेंगे? जैसे हमको स्वागत कर रहा है वैसा करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो रोजगार देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, कहकर ऐसा झूठी फसलों से फसला दे रहा है। इलेक्शनवा के समय में बोला जाला 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख, इलेक्शन खत्म, सब खत्म हो जाता है एकदम। तो आपको मैं बता दूं, ये तमिलनाडु का मामला है और यहाँ के ये परसा निवासी राजू तमिलनाडु के एक ऑयल फैक्ट्री में काम करते थे और वहीं कुछ लोगों से झगड़ा हुआ और कंपनी के अंदर उनके साथ हादसा हो गया कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और कंपनी इसमें अपना पल्ला झाड़ दे रही है। कंपनी बोल रही है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, और यहाँ इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज, मैं अमित कुमार राय।